ठीक है, हमने ऑलरेडी कुछ मॉडल्स पढ़े हुए थे, कैन, डू, मे, माइट। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं शैल, शुड, ought to, विल, वुड, मस्ट एंड हैव। ठीक है, ये भी मॉडल वर्ब्स हैं, हम स्पीकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम इनसे। सो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस मॉडल वर्ब्स। उसके अलावा और ज्यादा भी होते हैं, वो हम इन फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है, शैल तो हमने कंटिन्यूस उसके सॉरी फ्यूचर के लिए भी पढ़ा था। ठीक है, फ्यूचर में हम शैल या विल भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम एज अ मॉडल वर्ब पढ़ेंगे शैल को। ठीक है, मॉडल वर्ब्स जो हैं वो फॉलो करते हैं इन्फिनेटिव को विदाउट टू। ठीक है, लाइकवाइज शी मस्ट रेडी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो। ठीक है, मस्ट के लिए वी शुड हैव गॉन द अदर वे। ठीक है, किसी को रिकमेंडेशन कर रहे हैं या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ वी शुड हैव गॉन अनदर वे। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ या कोई स्टूडेंट मुझे रिकमेंड कर रहा है तो उस तरह बोल सकता है। शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए भी हम यूज करते हैं। और कुड, ऑलरेडी मैंने आपको ये कुछ पढ़ा लिया था। ठीक है, यहाँ भी मैंने ऐड किया है कि फिर भी रिवीजन हो जाए। कुड में आपको बताया था कि पास्ट के लिए यूज होता है, कैन का पास्ट टेंस है कुड। ठीक है, he could play football in his youth। ठीक है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि when he was young he could play a football। ठीक है, ability in past tense। ठीक है, और कैन जो बात कर रहे थे, कैन एबिलिटी के लिए यूज कर रहे थे, वो यूज कर रहे थे हम प्रेजेंट टेंस के लिए। ठीक है, प्रेजेंट के लिए। और मॉडल वर्ब्स में कोई टेंसेस ये नहीं होते। ठीक है, कुछ कुछ टेंसेस के वर्ब्स वगैरह हम यूज करते हैं। ठीक है, किस तरह आपको ये पता चल जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मॉडल वर्ब्स में हम दो ही टेंसेस यूज करते हैं, प्रेजेंट और सॉरी तीन यूज करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, मॉडल वर्ब्स में यही चीजें यूज हो रही होती हैं। फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा जिस तरह हम स्लाइड्स कवर करेंगे। मॉडल वर्ब्स, ठीक है, अदर वर्ब्स कंप्लीट लाइकवाइज कैन इज कंप्लीटेड विद एबल टू। ठीक है, हम अपनी एबिलिटी बता रहे होते हैं सम टाइम। ठीक है, उसके लिए हम कैन यूज करते हैं। और उसके बाद मस्ट जो है कंप्लीट विद हैव टू। ठीक है, लाइकवाइज यू मस्ट हैव टू डू दिस। ठीक है, आपको ये लाजमी करना है, या यू मस्ट डू दैट, या यू हैव टू डू दैट, बोथ आर सेम। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि नो यू हैव टू डू इट। ठीक है, समटाइम हम बोल सकते हैं यू मस्ट डू इट। ठीक है, सेंटेंस लिखे हुए हैं, दे कैन प्ले पियानो। ठीक है, हम इस तरह बोल सकते हैं कि दे विल बी एबल टू प्ले पियानो इन फ्यूचर, या दे एबल टू प्ले पियानो। ठीक है, बोथ आर सेम। उसके बाद यू मस्ट कम अर्ली, मैं आपको बोल रहा हूँ यू मस्ट ज्वाइन ऑन द टाइम व्हेन आई टोल्ड यू। ठीक है, व्हेन आई से यू, आपको तब लाजमी ज्वाइन करना है जब मैं आपको बोलूं। ठीक है, यू हैड टू कम अर्ली यस्टरडे, ये पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे मूव कर रहे हैं, व्हाट डू वी एक्सप्रेस। ठीक है, दे कैन हैव मोर वन देन मीनिंग। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मॉडल वर्ब्स की एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, एक से ज्यादा टेंसेस में हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, हमने ऑलरेडी कुड को, कैन को, मे को, माइट को यूज किया था इन डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है, वो हमें पता चलती हैं बात करने वक्त या बोलने वक्त कि हम इस तरह बोलना चाहिए, या लिखने के वक्त भी। ठीक है, सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल वर्ब दे हैव वन मीनिंग। ठीक है, डबल कॉन्सेप्ट मॉडल वर्ब है दे हैव टू मीनिंग्स। ठीक है, मॉडल्स इन पास्ट टेंस दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सिचुएशन इन पास्ट। ठीक है, किस तरह हम आगे मूव करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सिंगल कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं विल, माइट, शुड, ought to एंड हैड बेटर। ठीक है, सिंगल सिचुएशन के लिए एक्सप्रेस करते हैं हम, बोलते हैं। और मॉडल वर्ब में जब एक से ज्यादा चीजें हों, यहाँ पे देखें
दो मीनिंग्स हो, लाइक मे, ठीक है, मस्ट, वुड, शुड, कुड, कैन, ठीक है। मॉडल्स इन पास्ट टेंस हैव, वुड, कुड हैव, ठीक है, वुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, ये किस तरह यूज करने हैं, ठीक है। इन कैटेगरीज को हम इस सेंटेंस में यहाँ पे सिचुएशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। विल, ठीक है, हम फ्यूचर के लिए करते हैं। जॉन विल ट्रेवल टू न्यूयॉर्क, ठीक है, एन वाई, न्यूयॉर्क, नेक्स्ट वीक। मैं आपको यहाँ पे एडिट कर दूँ, तो यहाँ पे नेम भी चेंज कर देते हैं। अली विल ट्रेवल टू कराची, ठीक है। अली विल ट्रेवल टू कराची नेक्स्ट वीक, हम इस तरह बोल सकते हैं और बोलते भी हैं, ठीक है। विल, उसके बाद उसके बाद ठीक है, माइट, ठीक है, स्मॉल या माइट के लिए मतलब लेस पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, बहुत कम। जिस तरह हम बोलते हैं ना कि मैं यूज करते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद लेस चांसेस के लिए या स्मॉल प्रोबेबिलिटी के लिए हम यूज करें, आई माइट मूव टू कनाडा समडे, ठीक है, मतलब कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। 50% से कम चांसेस वाले। शुड, रिकमेंडेशन करते हैं कि यू शुड गो टू द डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट टू द डॉक्टर, ठीक है, यू शुड टेक मेडिसिन, ठीक है, हम हमेशा सजेशन के लिए शुड यूज करते हैं। यू शुड हैव लर्न दीज बुक्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइड यू, ठीक है, इस तरह भी बोल सकते हैं। और ऑप्ट, ठीक है, फॉर्मल रिकमेंडेशन के लिए। समटाइम देखें, शुड और ऑप्ट दोनों का मतलब सेम है, मतलब फॉर्मल रिकमेंडेशन, जिस तरह मैंने आपको बोला कि आप किसी कंपनी के लिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं या किसी टीचर को रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो फॉर्मल वे में बोलना है, ठीक है। तो वी ऑप्ट टू नो अबाउट फर्स्ट एड, ठीक है, किसी को रिकमेंड करें, कोई बीमार है, ठीक है, आप उसको बोल रहे हैं वी ऑप्ट टू नो अबाउट फर्स्ट एड बिकॉज वी हैव टू यूज दीज थिंग्स इन आवर ऑफिस, ठीक है। और हेड बेटर, ठीक है, किसी को वार्निंग कर रहे हैं, आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और वो आपको टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, या आप किसी को वार्न कर रहे हो, तो हम वहां पे यूज करते हैं हेड बेटर, ठीक है। आई हैड बेटर स्टडी और आई विल फेल इन द टेस्ट, ठीक है। अब आपको किसी को वार्न कर रहे हैं, खुद को वार्न कर रहे हो, या मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, यू हैव बेटर स्टडी और यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। किसी को वार्निंग कर रहे हो तो हम हैड बेटर भी यूज करते हैं, ठीक है। या मतलब इसका मतलब है इससे अच्छा है कि तुम फेल हो तो पढ़ना चाहिए, ठीक है, इस तरह भी आप बोल सकते हो, बट ये हमेशा यूज होता है वार्निंग के लिए, ठीक है। जगदीश, यू हैव ज्वाइन ना हो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने ऑलरेडी मॉडल वर्ब्स पढ़े थे, ठीक है, मे, माइट और कैन, कुड, मे, माइट, चार मॉडल वर्ब्स पढ़े थे। आज हम मॉडल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं शेल, शुड, ऑप्ट, विल, वुड, मस्ट, हैव, ठीक है, ये हम मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा और भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, आज हम ये कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सिंगल कॉन्सेप्ट बता दिया, अब बात करते हैं डबल कॉन्सेप्ट जिनकी एक से दो मीनिंग होती है, ठीक है। लाइक वाइज में हमेशा आपको याद करना है कि ये विल, माइट, शुड, ऑप्ट, बेटर हमेशा ये एक ही सिचुएशन में यूज होते हैं। किन में? विल फ्यूचर के लिए यूज होता है, ठीक है, और माइट स्मॉल प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है, शुड रिकमेंडेशन के लिए, ऑप्ट फॉर्मल रिकमेंडेशन के लिए कि आप अपने बड़े से अपने टीचर को या किसी कंपनी में जॉब करें उनको रिकमेंड कर रहे हैं, बेटर किसी को वार्निंग करने के लिए, ठीक है। इनकी दो मीनिंग्स नहीं होती, अब दो मीनिंग्स यहाँ पे होती है, ठीक है। मे, हम समटाइम मे परमिशन के लिए यूज करते हैं, फॉर्मल परमिशन के लिए, ठीक है। मे आई कम इन, मे आई गो आउटसाइड, मे आई यूज दिस, मे आई बोरो समथिंग, ठीक है, इस तरह हम यूज करते हैं। सम दूसरी मीनिंग में की ये होती है कि गुड प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, विशेष करते हैं किसी को
प्रेयर देते हैं, ठीक है, मैं गॉड ब्लेस यू वगैरह वगैरह, इस तरह की सिचुएशन। एवरी आप दूसरी पॉसिबिलिटी है गुड प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, वी मे विजिट कोल्ड दिस समर, ठीक है, वी मे विजिट कोल्ड प्लेस भी बोल सकते थे दिस समर, ठीक है, कोई मतलब ठंडी जगह दिस समर हम विजिट करेंगे, ठीक है, गुड प्रोबेबिलिटी है। और मैंने आपको पीरियड के लिए ऑलरेडी बता दिया है कि किसी को पीरियड देने के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। मस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपको कोई चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी से परफॉर्म करनी है या लाजमी करनी है, ठीक है। एवरीवन मस्ट पे टैक्सेस, एवरीवन मस्ट सबमिट असाइनमेंट्स, ठीक है, एवरीवन मस्ट अटेंड द लेक्चर्स, ठीक है, एवरीवन मस्ट वर्क ऑन वोकैबुलरी, ठीक है। ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि आपको मस्ट लाजमी करना है। उसके बाद मस्ट दूसरा असम्पशन के लिए होता है। असम्पशन के लिए किस तरह होता है कि हम बोलते हैं शी डिड नॉट अराइव, ठीक है, शी मस्ट बी सिक, या किसी के लिए भी बोल रहे हैं कि असम्पशन लगा रहे हैं, लाइकवाइज कोई सिचुएशन ऐसी हो गई कि जिसमें वो काम नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए बोलते हो कि इट मस्ट बी स्टक इन समवेयर, ठीक है, आपको कहीं जाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो और ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स वहां पे वेट करें आपका, ठीक है, तो आप लेट हैं, ठीक है, आप लेट हैं, ही विल बी लेट, ठीक है, ही मस्ट बी स्टक इन द ट्रैफिक, ठीक है, हम इस तरह बोल सकते हैं, असम्पशन लगा रहे हैं क्योंकि हमें क्लियर तो पता नहीं है पर हो सकता है, ठीक है। वुड यूज करते हैं पास के लिए, ठीक है, या यूज टू, ठीक है, यूज टू के दूसरे भी सेंटेंसेस बनते हैं, यूज टू, सीम्स टू, ठीक है, हैव टू की दूसरी भी मीनिंग्स होती है, मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं वुड का बता दूं, व्हेन आई वाज यंग आई वुड टू पे, ठीक, प्ले स्कोर, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे मतलब वो आप काम करते थे पास्ट में। आप ये भी बोल सकते हो कि when I was young I used to do something, when my father was young they used to have gossips with friends, ठीक है, लाइकवाइज गांव के जो लोग होते हैं ना वो एक मतलब मैं आपको किस तरह समझाऊं कि जो गांव के लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब रात में बैठते हैं और एक डिस्कशन करते हैं अबाउट देयर एक्टिविटीज वगैरह वगैरह के लिए, ठीक है। तो अगर कोई आपको कोई सिचुएशन या हमारे फादर हमें कोई चीज बता रहे होते हैं ना कि हम जब मतलब यंग होते थे या हम अपने दौर में जो है ये काम इस तरह करते थे या ये चीजें होती थी, ठीक है, इस तरह के फल्स होता था, तो आप ये बोल सकते हो कि my father, my uncle, my brother used to tell me about their situation that they when were they young they used to do this type of thing, they used to eat this type of dishes, ठीक है, इस तरह बोल सकते हो आप लोग। वुड भी बोल रहे हो, both are same, ठीक है, कि when my brother was young या when my father was young they would have eat some kind of special dishes, ठीक है, जो अभी काम नहीं हो रहा, ठीक है, पास के लिए हम इस तरह बोल सकते हैं। दो यूज हैं, एक यूज टू दूसरा वुड, ठीक है, इस तरह भी बोल सकते हैं। और उसके बाद वुड की दूसरी मीनिंग होती है प्रेजेंट बट अनरियल थिंग्स, ठीक है, प्रेजेंट में ही बट अनरियल, लाइकवाइज कहते हैं आई वुड बाय द कार बट आई कैन नॉट अफोर्ड इट, ठीक है, प्रेजेंट में वो काम कर तो रहे हैं बट आप अनरियल अफोर्ड नहीं कर सकते। विश तो है आपकी काम करने की बट वो काम कर नहीं सकते ड्यू टू सम काइंड ऑफ रीजन, ठीक, अनरियल है। आप बोल रहे हो आई वुड विजिट द कनाडा बट आई कैन नॉट अफोर्ड द टिकट प्राइस और आई कैन नॉट अफोर्ड दैट ट्रिप, ठीक है। और उसके बाद शेल, कुड, कैन, ठीक है, ये हमने कुड और कैन तो पहले ही पढ़ लिया है, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। शेल, ठीक है, एजुकेशनल एक्सप्रेशन ऑफर्स, ठीक है, एक्सक्यूज मी,
हम बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, आई शेल गो नाउ, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि किसी का मतलब किसी सिचुएशन में कि आई शेल गो नाउ बिकॉज माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी, ठीक है, या इट्स टू मच टाइम सो आई हैव टू रीच एट होम। इस तरह के सिचुएशन में आप बोल सकते हो कि आई हैव वेस्टेड माई टाइम, या आई हैव इट वाज अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, आई शेल गो नाउ, ठीक है, इस तरह भी बोल सकते हैं आप लोग। उसके बाद दूसरा शैल जो यूज होता है वो कंस्ट्रक्शनल ऑब्लिगेशंस के लिए होता है, ठीक है। लाइकवाइज द कंपनी शैल पे ऑन 1 जनवरी, ठीक है। अब पे की बात हो रही है, आप किसी को बता रहे हो या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वो आपसे पूछता है कि व्हेन कंपनी पे द एम्प्लॉयज, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कंपनी शैल पे ऑन 21 जनवरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑब्लिगेशन लगा रहे हो, ये डिपेंड होता है कि उन कंपनी के ऊपर या जिसके बारे में बात करें उसके ऊपर कि वो पे करती है या नहीं, बट आप ऑब्लिगेशन लगा रहे हो, ठीक है। अब कुड अनरियल एबिलिटी, ठीक है, लाइकवाइज आई कुड गो इफ आई हैड टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी फैमिली बात करी या स्कूल के फ्रेंड्स या यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि जब हम चलते हैं ट्रिप पे, ठीक है, आई कुड गो बट आई कैन नॉट बिकॉज आई हैव सम वर्क एट माई होम, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने किसकी बात की, अनरिलायबिलिटी की बात की, बट मैंने कैन भी यूज किया यहाँ पे, ठीक है। आपने सुना होगा कि आई कुड गो, ठीक है, उसके बाद मैंने कैन यूज किया, तो दोनों सिचुएशन सेम हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद कुड पास्ट एबिलिटी के लिए, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कैन का पास्ट है कुड, ठीक है। कैन हम प्रेजेंट एबिलिटी के लिए यूज करते हैं और कुड जो है हम पास्ट एबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। शी कुड प्ले पियानो बट शी कैन नॉट एनी मोर, ठीक है, ये पास्ट एबिलिटी थी, अब वो भूल गई है पियानो प्ले करना। अब कैन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया परमिशन के लिए और प्रेजेंट एबिलिटी के लिए यूज होता है, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैसेज पे बता दें आप, यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछें वरना वी विल मूव। यहाँ तक क्लियर है? मैसेज भी बता दें तो वी विल मूव। ठीक है, ओके डियर, अब यहाँ पे सबको समराइज कर रहे हैं, ठीक है। कैन, कैन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, कौन सी चीजें किस किस में यूज होती हैं, ठीक। लाइक वाइज के प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए कौन से मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं, एबिलिटी के लिए कौन से यूज होते हैं, परमिशन के लिए कौन से यूज होते हैं, ऑब्लिगेशंस के लिए या ऑफर के लिए कौन से यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा ऑल अबाउट ऑल दीज मॉडल वर्ब्स, ठीक है। we ऑलरेडी नो कैन, एबिलिटी और परमिशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताता जाऊंगा सिर्फ क्योंकि हम ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं। कैन, ठीक है, नेगेटिव होता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव में एबिलिटी हो सकती है और परमिशन के लिए भी हो सकती है। कैन आई बोरो अ कार, ठीक, कैन आई बोरो योर पेन, नो यू कुड नॉट, ठीक है। आप किसी को जवाब दे रहे हैं कि नो यू कुड नॉट, नहीं कर सकते आप, इस तरह बोलते हैं। माइट हमेशा हम प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, इट माइट रेन टुमारो, ठीक है, मतलब लो चांसेस हैं, हो सकता है, ठीक है। अगर हम मैं बोलें तो वी हैव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है। कुछ प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एबिलिटी के लिए भी यूज होता है और परमिशन के लिए भी यूज होता है। लाइकवाइज कुड आई सी योर पासपोर्ट प्लीज सर, ठीक है, इस तरह भी यूज करते हैं। हमने ये चीज अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है।
मे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, और माइट पे हमें लेस पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। और उसके बाद परमिशन के लिए भी यूज करते हैं। और थर्ड चीज ये है कि हम किसी को प्रेयर देने के लिए भी यूज करते हैं कि मे अल्लाह ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव सक्सेसफुल करियर, ठीक है, मे यू हैव गुड करियर, ठीक है, मे यू अचीव योर ऑल गोल्स, ठीक है, किसी को प्रेयर देने के लिए, सिंपैथी दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मस्ट, ठीक है, मस्ट पॉसिबिलिटी के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, शी मस्ट बी his sister because they took alike, look alike, ठीक है, वो एक जो दूसरे एक जैसे लगते हैं, तो इसलिए वो सिस्टर्स होंगे या ब्रदर सिस्टर होंगे। उसके बाद मस्ट यूज होता है ऑब्लिगेशन और एडवाइस के लिए, ठीक है, ऑलरेडी वी हैव लर्न दीज थिंग्स इन प्रीवियस स्लाइड। अब हैव टू मैंने आपको वुड की जगह पे बताया, यू हैव टू नहीं, ये मस्ट की जगह भी आता है हैव टू, ये आप ये भी यूज कर सकते हैं कि यू मस्ट स्टडी टुनाइट, ठीक है, या यू हैव टू स्टडी टुनाइट, ठीक है। और उसके बाद शुड हमेशा ऑब्लिगेशन और एडवाइस के लिए यूज होता है कि यू शुड सी इट, यू शुड लुक एट देम, यू शुड रिवाइज, ठीक है, किसी को सजेशन कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। ऑक्ट, ठीक है, ऑक्ट में आप क्या करते हो, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ये सिमिलर टू शुड है, ठीक है, बट यहाँ पे आप फॉर्मल चीजें करते हो, ठीक है। लाइकवाइज आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या अपने सर को या किसी और को ही फॉर्मल वे में सजेशन करना चाह रहे हो, एडवाइस देना चाह रहे हो, ठीक है। जगदीश हैज रैन हैज, यस जगदीश। सर ये आपका जो मॉडल वर्ब था वो कैसे मतलब यूज कैसे कर सकते हैं हम स्टूडेंट एज अ सेंटेंस में, क्योंकि कभी यूज नहीं किया हमने। ऑक्ट मैंने आपको बताया ना कि आपको कोई फॉर्मल सजेशन करनी हो, ठीक है। लाइकवाइज हमने तो सर यहाँ पे मैंने आपको बताया, कहाँ गया, यहाँ पे फॉर्मल रिकमेंडेशन या सजेशन, ठीक है। अब आप जो है किसी स्कूल में हो या किसी यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, ठीक है। अब वो यहाँ पे आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि वी opt to have a first aid box because emergent uncertainty issues, ठीक है, maybe we have an accident or an issue in university, so that we opt to have a first aid box, ठीक है, इस तरह आप बोल सकते हो। ये फॉर्मल ज्यादातर यूज नहीं होता, ठीक है, बट हमें ये समझना चाहिए कि फॉर्मल एप्लीकेशन और रिकमेंडेशन या सजेशन के लिए opt यूज होता है, ठीक है। किसी को रिकमेंड करना हो इन योर स्कूल, मतलब आपसे, जिस तरह मैंने आपको बताया था, में हम यूज करते हैं किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए और एक मतलब फॉर्मल वे दिखाने के लिए, दिस इज सेम हाउ शुड, सर ठीक है। सपोज सपोज मतलब एक चीज हमारे पास नहीं है, दूसरी चीज रिकमेंड करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मल हाँ, वे, अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी बड़े को, ठीक है, सपोज सपोज फॉर्मल वे में, एक प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट है तो हम वो यूज कर सकते हैं उनको। फॉर्मल वे में, ठीक है। हेड वेटर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, वार्निंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है। यू हैव बेटर स्लीप मोर, ठीक है। अब कोई बंदा थका हुआ है या बीमार है, आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। यू आर नॉट स्लीपिंग एट नाइट, यू बेटर यू हैड बेटर टू स्लीप मोर, ठीक है, या यू स्लीप, वार्निंग कर रहे हैं आप उसको। वुड ऑफर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और वुड मैंने आपको बताया कि पास्ट के लिए यूज होता है, यूज टू के लिए, ठीक है, यहाँ हम यूज टू यूज करते हैं, यहाँ हम वुड यूज करते हैं। वुड हम बहुत कम यूज करते हैं पास्ट के लिए, ज्यादातर हम यूज टू यूज करते हैं। लाइकवाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि माई फादर यूज टू टेल मी दे हैड मोर फन व्हेन दे वर यंग, ठीक है।
my father used to tell me that we will have a good life because we will have much natural things, ठीक है, healthy foods XYZ. तो यूज टू टेल मी मतलब मुझे मेरे भी बताया करते थे जब वो चीजें वो पास्ट में करते थे, ठीक है, वुड हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते. मॉडल्स इन पास्ट टेंस, ठीक है, हम उसमें हैव यूज कर देते हैं या बीन ऐड करते हैं, ठीक है. Likewise, it must have been a difficult decision for school or university. Likewise, हम इस situation में बोल सकते हैं कि it must have difficult decision for government to reopen the universities or schools because we will have more cases, ठीक है, इस तरह भी हम बोल सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किस तरह यूज होते हैं. यहाँ पे हम पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए हैव या हैज यूज करेंगे, ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, ठीक है. यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिखे पेटर अराइव्ड लेट, ही मस्ट हैव बीन इन ट्रैफिक जैम, ठीक है, ट्रैफिक जैम में होगा या ही मस्ट हैव बीन स्टक इन ट्रैफिक, ठीक है. मे माइट के साथ भी सेम है. जॉन मे माइट हैव टेकन द wrong train because they have reached a wrong wrong place, ठीक है, उन्होंने गलत ट्रेन ली थी इसलिए वो दूसरे प्लेस पे पहुंच गए, गलत प्लेस पे पहुंच गए. ये सारे वर्ब्स के साथ इस तरह यूज होता है, बस हैव एंड हैज और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है. बीन समहाउ हम यूज करते हैं, समहाउ नहीं यूज करते, क्योंकि हम जब बीन की बात करेंगे तो मतलब किसी चीज में, ठीक है, बी का लाइक हैव बीन इन ट्रैफिक मतलब वो ट्रैफिक में ही फंसे होंगे, इस तरह. बाकी हम हैव यूज करते हैं और शुड और ऑट टू में भी हम हैव ही यूज करेंगे, बट पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. और नेगेटिव बनाने के लिए भी सेम ही सेंटेंस यूज होंगे. अगर हम फोकस करें शुड हैव या शुडंट हैव पे, ही शुडंट हैव टोल्ड मी, ठीक है. नीडेड भी हम यूज करते हैं, नीड नॉट, ठीक है. लाइकवाइज समथिंग दैट वाजंट नेसेसरी डूइंग, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो नेसेसरी नहीं थी करने के लिए, यू नीडंट हैव बॉट इट बिकॉज वी डोंट हैव नीड नाउ, ठीक है. अगर कोई चीज आपको बाय करनी थी पहले, ठीक है, अभी कोई नीड नहीं है उस चीज की, ठीक है. और उसके बाद लाइक टू, वांट टू, नीड टू, हैव टू, ठीक है, हैव गॉट टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये किस लिए यूज होते हैं. लाइक टू एंजॉय करने, आई लाइक टू वॉच टीवी, आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू हैव मोर ग्रुप डिस्कशन, आई लाइक टू हैव, ठीक है, वॉच वीडियोस, या आई लाइक टू, ठीक है, बोथ आर सेम. वांट टू अगर कोई डिजायर है, ठीक है, आई वांट टू बाय अ कार, आई वांट टू गो कोल्ड प्लेसेस, ठीक है. नीड टू नेसेसरी है कोई चीज आपके लिए. वांट एंड नीड दोनों में डिफरेंस होता है. वांट हमारे डिजायर होता है बट हम फुलफिल नहीं कर सकते, हम डिजायर अपना कोई भी रख सकते हैं, ठीक है. आई वांट टू रिच पीपल, ठीक है, मतलब ये मेरा डिजायर है, नीड नहीं है. नीड होती है नेसेसरी चीजों की, लाइक आई नीड टू हैव फूड, ठीक है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, जरूरी ही चाहिए, ठीक है. वी रियली नीड टू टॉक टू यू, ठीक है, जरूरी है मुझे तुमसे बात करना अबाउट द डिसीजन. हैव टू ऑलरेडी मैंने ऑब्लिगेशंस के लिए आपको बता दिया है. और हैव गॉट टू मतलब हैव के लिए यूज होता है, आई हैव गॉट टू गो नाउ, ठीक है, आई हैव गॉट टू गो नाउ, आई हैव टू गॉट टू स्लीप नाउ, ठीक है, कोई चीज आपको लाजमी ही करनी है, हैव टू का ही परफॉर्म करता है गॉट टू भी. लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, इन फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं. Jagdish, when we give an example, we're better to use like to such as मतलब यहाँ पे आप अपने लाइक टू के बारे में बता रहे हो कि आई लाइक टू वॉच यूज, आई लाइक टू वॉच वेब सीरीज, आई लाइक टू वॉच कॉमेडी वीडियोस लाइक दैट. सर इसमें मैं कोई और चीज पूछना चाह रहा था. हाँ, सपोज हम एग्जांपल देने के लिए दो टर्म्स यूज करते हैं. लाइक सपोज एक चीज बताते हैं तो लाइक या सच एज.
तो इंग्लिश में कौन सा इन दोनों में से बेहतर है मतलब यूज करना चाहिए? अब देखिए, जहाँ पे हम बात करते हैं ना कि हम किसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं और वहाँ पे आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सिचुएशन बताई है, कोई चीज लिख रहे हैं कि ये चीज इस तरह होती है बिकॉज यहाँ लाइक, ठीक है, वहां पे आप एग्जांपल देंगे, लाइक आप एग्जांपल देंगे, ठीक है, सच एज जब आप कंसीडर करेंगे, ठीक है, किसी चीज को, कोई आप पेपर लिख रहे हैं, ठीक है, आप अपना एग्जाम लिख रहे हैं या मेल लिख रहे हैं, वहां पे आपने कोई चीज डिफाइन की है और उसकी एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे आप लोग क्या कर रहे हो कि आप अपनी सिचुएशन बता रहे हो, करंट सिचुएशन हमारी ऑफिस की ये है कि हम फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते अपनी, या वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं कर सकते बिकॉज मैनी पीपल हैज बीन अफेक्टेड इन कोविड-19, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लाइक, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हो। अब सच एज यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो दो सिचुएशंस को, सच एज, ठीक है, आपने एक चीज बताई फिर उसका दूसरा सोल्यूशन बताने के लिए सच एज वी हैव अ सोल्यूशन लाइक दैट, ठीक है, वहां पे आप लाइक यूज नहीं कर सकते। गॉट इट? यस सर। ओके। ओके, और हम मूव करते हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है, माय सन डैश बी होम बाय नाउ, ठीक है, वेयर कुड ही बी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप किसी से पूछ रहे हो, ठीक है, माय सन शुड बी एट होम, ठीक है, अब वहां पे आप क्या दिखा रहे हो, ऑब्लिगेशन दिखा रहे हो, पॉसिबिलिटी दिखा रही है कि माय सन शुड बी एट होम बाय नाउ, ठीक है, वेयर कुड ही बी, सही है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है आई थिंक योर थंब इज ब्रोकन, ठीक है, अब यहाँ पे ऑप टू सजेशन के लिए यूज होता है, यहाँ पे शुड भी यूज हो सकता था, बट ऑप्ट, यू ऑप्ट टू गो टू द इमरजेंसी रूम, ठीक है, फॉर्मल सजेशन करें आपसे कोई बड़ा है तो, या रिकमेंडेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यू आर इंटरेस्टेड टू लूजिंग वेट, ठीक है, यू डैश या यू वुड ट्राई दिस न्यू डाइट, ठीक है, ये इस तरह के है। फिर उसके बाद आया I'm fallen down by stairs. I will call the ambulance. ठीक है, मुझे एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए। You need to come early. We won't leave until 9 o'clock. ठीक है, You needn't. तुम्हें जरूरत नहीं है जल्दी आने की क्योंकि हम 9 बजे से पहले नहीं निकलने वाले, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Hope you have all understood these model verbs, ठीक है, like to, went to, need to, have to, got, have got to, ठीक है, like ये भी model verbs हैं, ठीक है, समझ आ गया। मोस्ट ऑफ टाइम हम स्पीकिंग में यही चीजें स्पीकिंग में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, बट हमें पता नहीं होता कि इनका सही यूज कहाँ पे और किस तरह होता है, ठीक है। होप ऑल यू गॉट द पॉइंट, ठीक है, क्लियर है सब? और बाय द टाइम हम अपना लेक्चर का टाइम इंक्रीज कर गए हैं, ठीक है, हमें 40 मिनट्स जो है यहाँ 45 मिनट्स जो है स्पीकिंग के लिए मिलते हैं और 45 मिनट्स जो है हमें 40 मिनट्स हमें लेक्चर ग्रामर के लिए मिलते हैं, ठीक है, बिकॉज आई वांट यू पीपल टू हैव एनफ